वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जिस तरह से भारत में या बॉलीवुड हो या क्रिकेट हो, इनके जो लोग हैं उसमें खासकर ब्राह्मणवादी लोग हैं। बॉलीवुड में ब्राह्मणवादी लोग और इधर क्रिकेट इंडिया टीम में भी ब्राह्मणवादी लोग। पूरी की पूरी टीम अगर देखी जाए 90% से ज़्यादा आपको ब्राह्मणवादी लोग वहाँ पे दिखाई देंगे। इंडिया टीम को ब्राह्मण टीम घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि सारे वहाँ पे ब्राह्मण लोग हैं। लेकिन ये लोग जिस तरह से बॉलीवुड हो या क्रिकेटर हो, ये जिस तरह से संविधान की अवहेलना करते, तो कभी कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना करते। मुझे मालूम है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ज़मीन में दफनाने का काम किया, और इनकी जो हज़ारों सालों की सराई गढ़ी परंपरा थी, उसके पिछवाड़े पर लात मारने का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में ब्राह्मणों की 2500 साल की जो व्यवस्था को शून्य कर दिया, और वर्तमान और भविष्य को भी लिख दिया कि ऐसी कोई विधि या कानून या नियम या रिट या अध्यादेश नहीं निकाला जाएगा, कानून बनाया जाएगा संसद में जो लोगों के चैप्टर नंबर 3 मौलिक अधिकारों का वायलेंस करती हो। मतलब कि ब्राह्मणवादियों का भविष्य भी खराब कर दिया, और भविष्य भी चौपट कर दिया, और वर्तमान को भी पाबंदी लगाई। आर्टिकल 13 में एक लाइन में ब्राह्मणों की 2500 साल की जो व्यवस्था थी, सड़ी गड़ी परंपरा, छुआछूत, जात व्यवस्था, ऊंच नीच, भेदभाव, शोषण करने वाली धर्म के नाम पर, और जो परंपराएं थी उसको शून्य घोषित कर दिया। तभी इन ब्राह्मणवादियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक खलनायक लगते हैं। तभी इन लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़े खलनायक दिखते हैं। तो इसी एक साथियों खबर है, पेपर तो पुराना है, लेकिन आप लोगों की कुछ यादें ताज़ा करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि हमारे लोग, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगले महीने क्या घटना हुई थी भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने वर्तमान से और भविष्य को जोड़कर नहीं चलते, वो लोग कभी भी भविष्य में महान काम नहीं कर सकते। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो ये एक जानने वाली है। और आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये हार्दिक पांड्या हैं, ऑलराउंडर इंडिया टीम में। पांड्या का मतलब ब्राह्मण है। इन्होंने टिप्पणी की है, मैं पढ़ रहा हूँ, अम्बेडकर पर टिप्पणी, हार्दिक पांड्या पर केस। इन्होंने क्या लिखा था, मेघवाल नाम का एक ट्विटर अकाउंट होगा के मुताबिक पांड्या ने ट्वीट किया, उनका मेंशन करते हुए ट्वीट किया, कौन है अम्बेडकर। मतलब इस हरामखोर ब्राह्मण को, पांड्या को मालूम नहीं है कि कौन है अम्बेडकर। और आगे क्या लिख रहा है, यह व्यक्ति जिसने देश के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, या फिर वह जिसे देश को आरक्षण नाम की बीमारी दे दी। पांड्या की इस टिप्पणी के खिलाफ केस भी हुआ था, FIR भी हुई थी। तो साथियों, ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जिन्हें हमारे SC ST OBC के लोग, जो बहुसंख्य हमारे युवा हैं, इन लोगों को देख के इनकी TRP बढ़ाते हैं। या बॉलीवुड में हो, आप देखिए बॉलीवुड के लगातार संविधान के विरोध में हो, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में हो, या यहाँ के जो SC ST OBC को जो मौलिक अधिकार मिले उसका विरोध करते रहते, या SC ST एक्ट का हो। तो ये जो क्रिकेटर हैं या जो बॉलीवुड वाले हैं, इनको हमारे लोग, हमारे गंवार लोग, जो हमारे समाज के युवा हैं SC ST OBC, जो आज भी इस ब्राह्मणवादी गुलामी में ग्रसित हैं, आज भी जाति व्यवस्था छुआछूत में है, और इन लोगों की TRP बढ़ाने का काम हमारे लोग करते हैं। तो ऐसे पांड्या के तो पिछवाड़े पर लात मारनी चाहिए, हरामखोर पांड्या के, जो संविधान, जो आरक्षण का विरोध करता है। मतलब आरक्षण मौलिक अधिकार है, और लोगों के इस मौलिक अधिकार का मतलब विरोध करना संविधान का विरोध। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का मतलब है कि सारे बहुजन समाज का अपमान, क्योंकि विरासत हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोई दलितों के मसीहा नहीं थे, कोई एक जाति के वो नेता नहीं थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर SC ST OBC, इनसे धर्म परिवर्तित मूल निवासियों के 85% बहुजन समाज के मसीहा हैं। ये एक इतिहास है, हम अध्ययन करें अगर, जब ब्राह्मणों को अधिकार देने का मौका आया, तब ब्राह्मणों ने कभी भी इतिहास में SC ST OBC को कोई भी एक रिटर्न में अधिकार नहीं दिए। और जब हमारे पुरखों को, जब हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संघर्ष से संविधान लिखने का मौका दिया, तो सभी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने न्याय किया, सभी को अधिकार दिया। क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है, ब्राह्मणवादियों के अंदर जो जुडिशियल कैरेक्टर होना चाहिए, न्याय चरित्र होना चाहिए, वो न्याय चरित्र नहीं है। तो साथियों, ये हार्दिक पांड्या कि पिछवाड़े पर लात मारने का काम करना चाहिए, जो संविधान और जो रिजर्वेशन का विरोध करता है।
और हमारे भी बहुजन समाज के युवा में देखता हूँ कि प्रतिदिन क्रिकेट में आंख गड़ाए बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, इंडिया हारती है जीतती है, अरे वही 11 खिलाड़ी हारते हैं जीतते हैं, हो हल्ला किया जाता है। और हमारे युवाओं को इस आड़ में जो बेरोजगारी है, पढ़े लिखे हैं उनकी बेरोजगारी उन्हें समझ नहीं, एहसास नहीं होती। तो साथियों, ये जो बॉलीवुड है, जो क्रिकेटर हैं, इन लोगों को आप हमारे बहुजन समाज के युवा सर आंखों पर बिठा के रखते हैं, यही तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों का विरोध करते हैं, यही जातिवाद का बढ़ावा करते हैं, यही जातिवाद का कंसेप्ट फैलाते हैं, और हमारे लोग इनके विरोध में एक भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो साथियों, ऐसे लोग अगर संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करें, चाहे पंड्या हो और चाहे क्यों ना भारत के प्रधानमंत्री हो, सभी किसी को ना छोड़ा जाए। और ऐसे लोग अगर पंड्या जैसे लोग अगर विरोध करें तो इनको पकड़ कर इनके पिछवाड़े पर लात मारी जाए। पंड्या जैसे ये हरामखोर क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का जो पैसा मिलता है इनको, ये तो हमारे लोगों के टैक्स से मौज मस्ती करते हैं, फिर ये संविधान का ही विरोध करते हैं, फिर ये रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते हैं। तो साथियों, ऐसे पंड्या जैसे ब्राह्मणों से सावधान रहें। और हमारे युवाओं को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो स्किल है, खेल क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, ये जाति के आधार पर आंका जाता है। जाति के आधार पर अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट या स्वर्ण पदक जीत के आता है, अगर कोई SC OBC है तो उसको कोई नहीं पूछता। अगर कोई स्वर्ण जीत के आता है तो पूरे देश में घुमाया जाता है और अरबों की उसे संपत्ति भारत के खजाने से दी जाती है। तो ये खेल जो है, ये जब हर जगह पर जातिवादी है, लोगों के अंदर जातिवादी है, जिन लोगों ने हमारे लोगों को पढ़ने लिखने से वंचित किया, जिन लोगों ने परछाइयों से घृणा की, जिन लोगों ने इन अछूतों के साथ में जानवर से बेबत्तर सलूक किया, वो लोग आज आपको मान सम्मान मिल रहा है, क्या वो देख पाएंगे? उनके यहाँ पे दर्द होता है छाती पे कि कल ये हमारी लेटिंग साफ करते थे, कल हमारे कपड़े धोते थे, हमारी गुलामी करते थे, आज ये गाड़ियों में चलते हैं, आज ये टाई डालते हैं, आज ये समाज में मान सम्मान से रहते हैं, आज बड़े बड़े घर इन्होंने बनाए हैं, ये उस आराम से रहते हैं। तो इन ब्राह्मणवादियों की छाती पर दर्द होता है। क्यों? जिन लोगों ने हज़ारों सालों से तुम्हें जानवर से बेबत्तर बना के रखा। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारी प्रेरणा है, हमारी विरासत है, हमारे महापुरुष हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में प्रतिदिन ब्राह्मणवादी रोध कहीं मूर्त तोड़ने का काम करते हैं, कहीं उनके विरोध में कोई स्टेटमेंट देने का काम करते हैं, क्योंकि इनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एक एक तर्क का इन लोगों के पास में जवाब नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोस्टमार्टम करके गए, और उस पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है हमारे बहुजन समाज के लोग पढ़ रहे हैं और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में, तो इन्हें लग रहा है कि शूद्र और अतिशूद्र हमारी गुलामी से बाहर निकल रहे हैं। तो इन लोगों को दर्द होता है, जब कोई मालिक का गुलाम छोड़कर चला जाता है तो उसे दर्द तो होता है ना। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, अपना ओपिनियन शेयर करें। इस वीडियो में आज तक इतना ही। बने रहिए BM TV।